इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन स्टू की रेसिपी लाई हूँ। बड़ी डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी है। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ली है हाफ़ kg चिकन विद बोनलेस और तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं ये सारे, जिनको मैं वफ़े से आपसे शेयर करूँगी। तो पतीली को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर और 3-4 कप मैंने कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने छोड़ा है, वो बाद में डालूँगी। तो तेल गरम हो गया है, तो इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, एक बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 10-12 लौंग, छोटी काली मिर्च, 2-3 लौंगे, एक बड़ा 2 पत्ते तेज़ पत्ता 2। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला सारा दोस्तों, गरम मसाला थोड़ा सा फ्राई हुआ है, तो अब इसमें हम चिकन डाल के बोटियों को हम फ्राई कर लेंगे। बोटियों का कलर ज़रा चेंज हो जाएगा ना, फिर हम आगे करेंगे। हमें बोटियों का कलर इतना फ्राई करना है कि बोटियों का कलर चेंज हो जाए। तो दोस्तों, बोटियों का कलर चेंज हो गया है, तो हम इसमें डाल देते हैं 2 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। अब अदरक लहसुन के साथ भी चिकन को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी ना इसमें, तो थोड़ी सी देखिए भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे 3 बड़े साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके रखा था, तो ये मैंने प्याज इसमें डाल दी है। अब प्याज को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे सब में। अब प्याज थोड़ी सी हल्की सी हुई है, पानी छोड़ा है प्याज ने, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 5 बड़े साइज़ के टमाटर लेके छिलका उतार के मैंने उसका पेस्ट बना लिया है। अब साथ ही हम डाल देंगे 10-12 गोल वाली लाल मिर्च। तो अब इसमें मैं डालूँगी सारे मसाले एक साथ डाल देते हैं। तो अब हाफ़ टी स्पून मैंने डाली है इसमें हल्दी पाउडर, और इसमें हम नमक डालेंगे 1 टीस्पून। तो दोस्तों, ये भुन जाएगा बिल्कुल, तो इस लिहाज से मैं 1 टीस्पून ही सही है। तो ये 1.5 टीस्पून मैंने डाल दिया है। आप अपनी टेस्ट के लिहाज से नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सारे मसालों को मैं मिला दूंगी अच्छी तरह प्याज में, और इसको मैं ढक कर रख दूंगी। तकरीबन ये पकेगा और प्याज भी गलेगी और प्याज का पानी छूटेगा, सारा टमाटर वगैरह सब मिक्स होंगे। तो इसके लिए मैं तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसे रखूँगी। तो दरमियान में हम थोड़ा सा हम देख भी लेंगे। तो 30 से 35 मिनट तक मैं इसको कुक होने के लिए स्लो फ्लेम पे, स्लो से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, तेज़ नहीं रखना। तो अब इसको मैं रख दूँगी ढक कर। तो दोस्तों, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं 5-6 जवे लहसुन के मोटे मोटे जूलियन कट स्टाइल में काट कर वो मैंने डाल दिया है इसमें। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। स्टू जो बनाते हैं ना, इसमें लहसुन की बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है। अब इसको ढक के रख दूँगी मैं। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, और यानी 30 से 35 मिनट हो गए हैं। प्याज बिल्कुल गल गई है और सारा पानी खुश्क हो गया है। अब इसे हम भून लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों देखिए, मैंने डाली थी 3-4 कप ऑयल डाला था, और बिल्कुल देखें बिल्कुल ऐसा हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि मसाला थोड़ा सा खुल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल हो गया है ना, खुश्क हो गया है, तो थोड़ा सा खुल जाएगा मसाला। तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो ना, अब इस तरह से मैंने थोड़ा सा पानी, यानी कि 1/4 गिलास पानी डाला है मैंने इसमें, थोड़ा सा बस। अब इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। तकरीबन जो मैंने बचाया था ना, वो एक चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल दूँगी मैं। इसको अच्छी तरह से हम ऐसे कर देंगे मिक्स। अब इसमें 10-12 हरी मिर्चें डाली हैं। ये डाली 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने इसमें धनिया, साबित धनिया, कुटा हुआ साबित धनिया। अब इसको डाल के मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए। तैयार हो गया है दोस्तों, ये हमारी ज़बरदस्त सी
चिकन स्टू रेसिपी तैयार हो गई है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सी, बड़ी खुशबूदार सी रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बड़े मज़ेदार सी रेसिपी है और इसमें जो मसाले मैंने शामिल किए हैं ना, तो इसका जायका और इसकी खुशबू तो इस डिश की, इस रेसिपी को और ही बेहतरीन और ज़बरदस्त टेस्टी बना देगा। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए कितनी खूबसूरत सी और देखें कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है। तो दोस्तों ये थी मेरी चिकन स्टू की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।